Good morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 19th of July 2021 and today is Monday. Okay. Now you have taken your new books, है ना? आपने आपकी नई बुक्स ले ली है ना? So open your new book. I am going to teach you from this new book now. ओके अभी आपको क्या करनी है, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है वो ओपन करनी है और मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी वैसे वैसे आपको उंगली वहां रखनी है उस लाइन पर. अंडरस्टैंड मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दो सेंटेंसेस प्रॉपरली. यू अंडरस्टैंड. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू अनाउंस. और एक मुझे आपको बताना है कि एक्चुअली आई हैव टॉट यू from the new book only which I have taken from the school. समझ में आया? मैंने ऑलरेडी आपको जो नई किताब इंग्लिश लैंग्वेज की मुझे स्कूल से मिली थी उसी में से आपको सिखाया है. बट which you have taken, the textbook which you have taken now, that is the new edition once again. समझ में आया? मतलब ये आपने जो बुक ली है वो भी एक नई एडिशन की किताब है, नया प्रकाशन है. मैंने जो आपको सिखाया वो भी नई ही बुक थी और ये भी आपने जो अभी ली है वो और एक नई बुक इंग्लिश लैंग्वेज की आई हुई है. दैट्स व्हाई नाउ फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम योर न्यू बुक. समझ में आया? वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी 3 लेसन्स. हमने ऑलरेडी 3 लेसन्स कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट कौन सा था? द सेंटेंस. ओके. सेकेंड था नाउन्स एंड थर्ड था नाउन केस. ओके. द नाउन केस. ओके. These three lessons we have completed. But exercises means the questions related to exercises are different now. That's why I have taken one decision. इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है कि on Saturdays and Sundays I am going to teach you these lessons again from your new book. सैटरडे और संडे को मेरा एक वीडियो आएगा इन लेटर्स इन लेसन से रिलेटेड. यू अंडरस्टैंड? मतलब अब हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट न्यू लेसन फ्रॉम योर न्यू बुक. हम क्या करेंगे? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, बुधवार को हमारा पीरियड नहीं रहता है. सोम, मंगल, गुरु, शुक्र, इन 4 दिनों में जो हमारे पीरियड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उन इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड्स पर मैं आपको नया लेसन जो आपके न्यू बुक में है वो आगे आगे सिखाती जाऊंगी. प्लस ऑन सैटरडेज एंड संडेज जितने भी आगे सैटरडे और संडे आएंगे, जब तक कि ये 3 लेसन्स फिर से ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दिस लेसन्स, लेकिन फिर से अभी नए बुक के रेफरेंस से हमें वो कंप्लीट करने हैं. तो सैटरडे और संडे को मैं, जब तक ये 3 लेसन्स फिर से कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक सैटरडे और संडेज को मैं आपको वीडियोस भेजती रहूंगी. यू अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? ऑन सैटरडेज एंड संडेज we are going to complete the 3 lessons, the sentence, nouns and noun case, which are now in your new textbook. We are going to complete it on Saturdays and Sundays. मतलब शनिवार के दिन और रविवार के दिन मैं इन 3 lessons का फिर से आपको सब सिखाऊंगी या एक्सरसाइज लूंगी. ओके. मैं वीडियोस भेजूंगी सैटरडेज और संडेज को. अंडरस्टैंड? लेकिन अब हम मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को नए लेसन्स आगे आगे बढ़ाते जाएंगे. यू अंडरस्टैंड? सो डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, डोंट वरी अबाउट द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस 3 लेसन्स. आई विल कंप्लीट इट. समझ में आया? नाउ लेट्स टर्न टू
Lesson number 5, pronouns. Today we are going to learn about the pronouns. Okay, students? Now look at the blackboard. Now you know about the nouns, है ना? आपको नामों के बारे में सब पता है. Okay? Now look at the blackboard. See the examples on it. Ram is a boy. राम एक लड़का है. राम is good. राम अच्छा है. राम is talented, but राम is lazy. राम बुद्धिमान है लेकिन राम lazy है. Now see the repetition of Ram from the second sentence. Ram, Ram, Ram. It is very irritating, okay, and boring also. क्या होता है? फिर से हम बार बार उस नाम का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं. Instead of, if we use Ram is a boy, he is good. Okay. He is talented, but he is lazy. Now once again one more example. Ram's sister is more talented than Ram. One more example. राम की बहन राम से ज्यादा talented, ज्यादा बुद्धिमान है. Now here, Ram's sister. Here we use his sister is more talented than him. Now look at these words. He, we use he instead of Ram because Ram is a boy. That's why we use he here. Once again he is there. Once again he is there. Then comes his and after that comes he. What are they? They come instead of Ram, the noun Ram. That's why they are called pronouns. You understand? Means what is the definition of pronouns? The words which come instead of noun are called pronouns. जो शब्द नाम के बदले में या नाम की जगह पर आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस यानी सर्वनाम कहा जाता है. You understand? मतलब to avoid the repetition we use pronouns. What is the function of pronouns? Pronouns का सर्वनाम का कार्य क्या है? To avoid the repetition of that particular noun we use pronouns. मतलब रिपीटेशन टालने के लिए, बार बार वही नाम दोहराने के लिए दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए दोहराना टालने के लिए हम प्रोनाउंस का यानी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. बार बार हम वही नाम आगे आगे नहीं लिखते हैं. सेकेंड सेंटेंस से हम क्या करते हैं? पहले उस पर्टिकुलर नाम के बारे में बताते हैं पहले लाइन में और अगली लाइन से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं फॉर अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन. समझ में आया? सो नाउ लेट्स टर्न टू द टेक्स्ट. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल. एक्चुअली one short paragraph is given there. Okay, I will read for you. Open your book and come on, keep your finger on that particular line. Understand?
Have you opened your book? Come on, keep your finger or pencil on that particular line. Very first line I am reading. I am going to read the first line. Come on, keep your finger on that. A pronoun is used as a substitute for a noun. सर्वनाम, एक सर्वनाम नाम के विकल्प में यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है. मीन्स वी यूज pronouns instead of nouns. मतलब नामों के बदले में हम वहां पे प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं. प्रोनाउंस क्या है? एक सब्स्टिट्यूट है. सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प है. किसका? नामों का. नामों के जगह पर हम विकल्प के तौर पर प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं. यू अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड, नाउ सी द स्मॉल पैराग्राफ. Major Dhyanchand Singh was born in Uttar Pradesh. Now here, see the picture of Major Dhyan Singh, है ना? Now you have your textbook, है ना? See that picture. It is a picture of Major Dhyan Singh. Who is he? See now. Major Dhyanchand Singh was born in Uttar Pradesh. Major Dhyanchand Singh ये उत्तर प्रदेश में जन्मे थे. Major Dhyanchand Singh's father played hockey in army. मेजर ध्यानचंद के पिता आर्मी में हॉकी खेलते थे. Major Dhyanchand Singh had to frequently move from city to city where Major Dhyanchand Singh's father was posted. मतलब मेजर ध्यानचंद सिंह ये इस शहर से उस शहर हमेशा जाते थे क्योंकि मेजर ध्यानचंद सिंह जी के पिता की क्या होती थी? बदली होती थी, ट्रांसफर होती थी. समझ में आया? दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद सिंह. ही इज अ वेरी renowned hockey player. Now see, from the second sentence onwards, call out the above paragraph without using the person's name or noun each time. अभी आपने देखा जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा नाम अंडरलाइन किया है? सेकेंड लाइन से मेजर ध्यानचंद सिंह, मेजर ध्यानचंद सिंह, मेजर ध्यानचंद सिंह. अगेन एंड अगेन दैट नेम इज रिपीटेड. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस ऑनवर्ड्स कॉल आउट द अबव पैराग्राफ विदाउट यूजिंग द पर्सन्स नेम और नाउन ईच टाइम. मतलब आपको वो जो नाम है मेजर ध्यानचंद सिंह दूसरे सेंटेंस से यूज करना नहीं है. उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है? देखते हैं. नाउ आई एम राइटिंग द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, now once again look at the paragraph. Major Dhyanchand Singh was born in Uttar Pradesh. सबसे पहले सेंटेंस में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया है ना? We use the particular noun of that person, है ना? In the very first sentence, Major Dhyanchand Singh was born in Uttar Pradesh. कौन उत्तर प्रदेश में जन्मा था? मेजर ध्यानचंद सिंह. कहाँ जन्मे थे? उत्तर प्रदेश में जन्मे थे. नाउ सी, his father, उनके पिता played hockey in the army. आर्मी में हॉकी खेलते थे. नाउ सी, we use his here instead of the noun मेजर ध्यानचंद सिंह. फिर से हमने मेजर ध्यानचंद सिंह ये नाम यहाँ पे यूज नहीं किया. उसके बदले में हमने हीज इस सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग किया है. नाउ से द नेक्स्ट वन, ही हैड.
to frequently move from city to city where his father was posted. उनको हमेशा इस शहर से उस शहर जाना पड़ता था जहां पे उनके पिता की his father was posted बदली होती थी. समझ में आया? Now here instead of Major Dhyanchand Singh we use he. Okay? मेजर ध्यानचंद सिंह के बदले में हमने ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद सिंह इस नाम के बदले में हमने हीज का प्रयोग किया. के, उनके मतलब हीज और वो मतलब ही, दोनों का भी मीनिंग अलग होता है. यू अंडरस्टैंड? मीन्स Major Dhyanchand Singh is a man. Okay, that's why we use here he regarding the gender. Okay, समझ में आया? Now see, you must have used his and he each time. Both the words are pronouns. मतलब हमने ये नाम ना लेते हुए हमने his का और he का इस्तेमाल किया तो इन्हें क्या कहा जाता है? दोनों भी क्या है? प्रोनाउंस है, सर्वनाम है. अ प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स. सर्वनाम नामों की पुनरावृत्ति टालने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं. क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? क्यों प्रयोग में लाते हैं प्रोनाउंस को? रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति. किसकी? नामों की पुनरावृत्ति टालने के लिए हम प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं. इट इज सो मच इजियर टू रीड द पैसेज नाउ. अब ये क्या हो गया? बहुत इजी हो गया, बहुत सहज हो गया हमें पढ़ने के लिए. बार बार रिपीटेशन नहीं हुआ इतने बड़े नाम का. यू अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन इज नाउ इट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउंस. यू अंडरस्टैंड इट, है ना? नाउ सी द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के प्रकार. नाउ देयर आर 8 pronouns. You can see in your textbook how many pronouns are there. 8 pronouns are given there. First one is personal pronoun, व्यक्तिगत सर्वनाम. Second is possessive pronoun means अधिकारवाचक सर्वनाम. Third one is emphasizing pronouns, प्रभाववाचक सर्वनाम. Then relative pronouns, संबंधवाचक सर्वनाम. Then reflexive pronouns, कर्मकर्तावाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम. Indefinite pronouns, अनिश्चितकालीन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Demonstrative pronouns means संकेतवाचक सर्वनाम. And last one, interrogative pronouns means प्रश्नवाचक सर्वनाम. These are 8 types of pronouns. We are going to see the explanation or the information about all these 8 pronouns in deep. You understand? आगे जाके हम इन 8 pronouns के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे. हाँ? Now see, we use personal pronouns to refer to people, places or things without actually naming them. Now, here are the information about personal nouns. Okay, students? Now, tomorrow we shall see the information about personal pronouns. Huh? Today, here I am taking your leave. Okay? I am taking the leave, and tomorrow we shall see the subtopic personal pronouns. First kind of pronouns. Okay, till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.